उसकी पूरी छाती पर कट्स लगे थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती खोलकर उसका दिल निकाला गया है। रीटा को अचानक से ये रियलाइज हुआ कि वो दिल जो अंकल काट रहे थे वो किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई डैरेन का था। ये सब देखकर रीटा की सांस सूख गई और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। तभी वो बूढ़े अंकल आंटी रीटा की तरफ मुड़े और रीटा को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगे। रीटा घबरा उठी और जल्दी से बेकरी से बाहर भागी। जैसे ही उसने उस बेकरी से अपनी गाड़ी निकाली तो उसे गाड़ी के रियर व्यू मिरर में कई सारी बच्चों की आत्माएं दिखी। सबकी छाती पर कट्स के निशान थे। जब उसने ध्यान से देखा तो उन बच्चों में से एक उसका छोटा भाई डैरेन भी था। डैरेन का चेहरा देख रीटा का रोना छूट गया और मेन रोड पे पहुंचते ही उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। रीटा को हॉस्पिटल में 2 दिन बाद होश आया और उसको होश आते ही उसके मॉम डैड फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने रीटा से कहा कि डैरेन उसके एक्सीडेंट वाले दिन से ही मिसिंग है और कहीं नहीं मिल रहा। इस पर रीटा ने एएन की बेकरी में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अपने मॉम डैड से बताया। एएन की बेकरी के बारे में सुनते ही रीटा के पेरेंट्स का दिल दहल गया। रीटा के डैड ने उसे बताया एएन की बेकरी को बंद हुए पूरे 15 साल हो चुके थे। उसके ऑनर्स छोटे बच्चे का दिल निकाल कर खाते थे और किसी ने उनकी एक दिन कंप्लेंट कर दी और अरेस्ट होने से बचने के लिए उन दोनों ने आत्महत्या कर लिया और वो बेकरी सदियों के लिए एक वीरान खंडहर बन गई। रीटा ये सब सुनकर शॉक्ड हो गई और उसे तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक वो अपने पेरेंट्स के साथ उस बेकरी की जगह पर वापस नहीं चली गई। उस बेकरी की जगह वाकई में एक खंडर हुआ घर था जिसे देखकर रीटा की रूह कांप गई। उसके बाद से रीटा ने फूड ब्लॉगिंग ही छोड़ दी। अपने छोटे भाई को खोने का दुख शायद ही उसके मन से निकल पाएगा।